कोतौर/तौरसीना कोतौर मुक़द्दस पहाड़ है। ये अगर मुक़द्दस न होता तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी कसम न खाता। हज़रत मूसा को दुनिया से पर्दा फरमाए 3200 साल हो चुके हैं और ये पहाड़ इस वक्त से मुक़द्दस चला आ रहा है। ज़ायरीन 3000 साल तक कोतौर पर नंगे पांव आते रहे। सफ़र इंतहाई मुश्किल और दुश्वार होता था, पत्थर भी नोकीले थे, चुनांचे 99 ज़ायरीन के पांव ज़ख्मी हो जाते थे। लोग पहाड़ से गिर कर मर भी जाते थे। यूं हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी। लेकिन 100 साल कबल ईसाई यहूदी और मुसलमान उलमा इकट्ठे हुए और ज़ायरीन को जूतों समेत पहाड़ पर चढ़ने की इजाज़त दे दी। यूं ये सफ़र निस्बतन आसान हो गया। दूसरा कमाल सेनेट कैथराइन के किसी नामालूम दरवेश ने किया। इसने अकेले पहाड़ तराशा और ज़ायरीन के लिए सीढ़ियाँ बना दीं। इस एक शख्स ने 25 साल दिन रात मेहनत करके 3750 सीढ़ियाँ बनाए। कोतौर की चोटी सर करना कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी और तब्बत के इस इलाके जहाँ ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, मकामात से ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ के मुसाफिर लिखते हैं कि इस चढ़ाई के दौरान ऐसे महसूस होता है कि यहाँ से अब वापस जिंदा नहीं जाया जाएगा। तौर के दामन में अरबी बद्दू आबाद हैं। उन्होंने हर किलोमीटर बाद पहाड़ पर चाय खाने बना रखे हैं। ये कच्चे कोठे हैं लेकिन ये ज़ायरीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आखिरी चाय खाने में किराए पर कंबल भी मिल जाते हैं। कंबल गंदे और बदबूदार होते हैं लेकिन ये शदीद सर्दी में किसी नेमत से कम नहीं होते। लोग कंबल ओढ़कर चाय खाने के कोनों में दबक जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ चिपक कर भी बैठ जाते हैं। कंबल ओढ़कर को तौर पर सोने की रवायत यहूदी है। ये लोग शादी के फौरन बाद को तौर पर आते थे और अपनी पहली रात तौर के रास्ते में कंबल के अंदर गुजारते थे। उनका ख्याल था ये अमल साले औलाद के लिए ज़रूरी है। ये रवायत आज भी कायम है। तौर की चोटी पर दुनिया का वाहिद मकाम है जहाँ तीनों आसमानी मज़ाहिब के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ न कोई बंदा रहता है और न कोई बंदा नवाज। लेकिन जूं जूं सूरज चढ़ता जाता है और लोग तौर से नीचे उतरते जाते हैं, ये लोग दोबारा यहूदी, ईसाई और मुसलमान होते चले जाते हैं। यहाँ तक के तौर के दामन में सेनेट कैथराइन पहुंचकर ये दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ को तौर की बरकत है जो चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूद दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। और से वापसी का सफ़र चढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़ायरीन खोली आंखों से ख़तरनाक सीढ़ियाँ और हौलनाक घाटियाँ देखते हैं और हर बार रुक रुक कर ये सोचते हैं क्या कल रात हम इस मकाम से भी गुज़रे थे, और ये सोचकर उनकी रूह तक कांप जाती है। पूरे पहाड़ पर घास का तिनका तक नहीं, कोई परिंदा और कोई जानवर भी नहीं और पानी का कोई चश्मा भी नहीं। सूरज बरा रास्त तौर पर दस्तक देता है और यूं सुबह 8 बजे ही गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। लोग जैकेट्स और मफलर उतारते चले जाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कोतौर का सीज़न नवंबर में शुरू होता है और अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। बाकी 6 माह रात के वक्त भी नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी होती है। पहाड़ों पर चढ़ाई मुश्किल होती है और उतराई मुश्किल तरीन। कोतौर दुनिया के तमाम पहाड़ों से इस मामले में भी आगे है। इसकी इतराई घुटनों और कमर का सीधा सादा कत्ल होता है। लिहाजा ज़ायरीन के मुताबिक कहा जाता है कि सेनेट कैथराइन वापस पहुंचने पर जिस्म के तमाम जोड़ प्लास्टिक के पाइप की तरह खोखले हो चुके होते हैं और उठते बैठते जिस्म में से कड़क और ठक ठक की आवाज़ें आती महसूस होती हैं। हज़रत मूसा पर पहली वही यहाँ उतरी थी। अब आग लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे और वो झाड़ी आज तक कायम है जिसमें आपको आग दिखाई दी थी। इब्ने जहाँ अल्लाह के हुक्म पर जूते उतारे थे वो भी मौजूद है। चर्च की इंतज़ामिया ने वहाँ लकड़ी की रुकावट लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और लोग इससे आगे नहीं जा सकते। सामने पत्थर का प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के अंदर से वो झाड़ी बाहर लटक रही है जहाँ से हज़रत मूसा को निदाए खुदाबंदी सुनाई दी थी। ये झाड़ी 3300 साल से हरी भरी है। नबातात के माहिरीन ने इसके मुख्तलिफ हिस्से दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों में काश्त करने की कोशिश की लेकिन ये नाकाम रहे। ये दुनिया की किसी ज़मीन पर काश्त ना हो सकी। आखिरी कोशिश में इसकी कलम झाड़ी से चंद फुट के फासले पर बो दी गई। पौधे निकल आया लेकिन वो झाड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नबाताती साइंसदानों ने इसके बाद झाड़ी को मौजिज़ा तस्लीम कर लिया और मज़ीद कोशिश तर्क कर दी।
یہودی 3000 سال سے جھاڑی کی زیارت کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔